हंगामा हुआ। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि कुमार लगातार बने हुए हैं और ऋषि लोकसभा की कार्यवाही में मौजूद भी थे। ऋषि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, जैसा कि हमने सुना लोकसभा अध्यक्ष को और खासकर राज्यसभा के सभापति को, उन्होंने कहा कि ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ कि नेता विपक्ष वेल तक आ जाएं और विरोध करें और हो हंगामा करें। ये संसदीय इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विपक्ष की जो भूमिका रही आज और नेता विपक्ष के द्वारा जो अपनी बात रखने का जो तरीका था उसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी आलोचना की है। और वहीं राज्यसभा में भी जिस तरीके से विपक्ष का रवैया रहा, शोर शराबा और हंगामा, जिसमें वो ख़ास तौर से नीट को लेकर अपनी बात रखने की दुहाई दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हम इस पर बोलना चाहते हैं और सरकार हमें बोलने नहीं दे रही। तो ऐसे में उनका यहाँ पर हमने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान ने भी नीट के मसले पर अपनी संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि नेता प्रतिपक्ष ही नहीं बल्कि समूचा विपक्ष अगर चाहे तो सिर्फ और सिर्फ नीट पर ही बोले। इस मसले पर सरकार के पास पर्याप्त जानकारी है और पर्याप्त तरीके हैं जिसमें कि उनके विपक्ष के जितने भी शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, उनका जवाब दिया जा सके। क्योंकि इस मसले पर उन्होंने कहा कि सरकार ने एक त्वरित कार्रवाई करते हुए अपनी तरफ से सभी प्रयास इस तरीके के किए हैं कि इस मामले में किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं बचती। सीबीआई के पास जांच है। उन्होंने व्यंग्य किया कि अगर राहुल गांधी 1 घंटा बोलते हैं तो मुझे लगता है कि वो कम से कम 100 गलतियां ज़रूर कर देंगे। तो इस तरीके से दोनों ही पक्ष आमने सामने दिखाई दिए, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और वो अब सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं अगर राज्यसभा की ऐसी बात करें तो राज्यसभा में भी ये व्यवधान देखने को मिला और सदन में जो कार्यवाही है बार बार बाधित हुई। लेकिन दोपहर बाद यहाँ पर हम एक स्थिति तब बनी जब कांग्रेस की एक सांसद जिनके के हाई बीपी होने की वजह से उनको चक्कर आ गया और उनको हॉस्पिटल भेजा गया। सभापति ने इस मामले में पर्याप्त निर्देश दिए और कहा कि इनको तुरंत इलाज के लिए भेजा जाए और सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया। इसी को विपक्ष ने मुद्दा बनाते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही को रोकना चाहिए था और इसी वजह से उन्होंने राज्यसभा से वॉकआउट किया। तो अभी राज्यसभा में वस्तुस्थिति यही है कि वहाँ पर कार्यवाही चल रही है लेकिन विपक्ष वहाँ पर मौजूद नहीं है। और इस बात को वहाँ के तमाम सांसद, हमने देखा अभी कार्यवाही में, राज्यसभा की कार्यवाही में भी देखा कि तमाम सांसद इस बात के लिए विपक्ष को कह रहे थे कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कह के भागने की रणनीति अपना रहे हैं। जबकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सभी को ये अवसर होता है कि वो खुले तरीके से किसी भी मुद्दे पर बातचीत रख सकते हैं और इस मामले में सरकार से जवाब मांग सकते हैं। तो अभी फिलहाल राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है, लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित है और जो गहमा गहमी है अभी देखना होगा कि सोमवार को क्या स्थिति रहती है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही सत्रों में हंगामा देखने को ज़रूर मिला है। जी, एक आखिरी सवाल ऋषि कि सत्र की शुरुआत के दिन मुझे याद है दोनों ही पक्षों की तरफ से इस बात को रेखांकित किया गया कि हम बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। लेकिन जैसे जैसे कार्यवाही आगे बढ़ती गई हम देख रहे हैं कि व्यवधान फिर से उत्पन्न हो रहे हैं, कामकाज जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। कौन जिम्मेदार, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? देखिए, जिस तरीके से चुनावों के बाद विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष का पद मिला और उस पद के समय उन्होंने इस बात को माना कि इस जिम्मेदारी को वो सकारात्मक तरीके से निभाएंगे। और लेकिन ऐसा अब जो हकीकत में तो यहाँ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के द्वारा एग्रेशन दिखाई दिया उसको लेकर लगता है कि जो विपक्षी रणनीति है वो आक्रोश की ज़्यादा है, वनस्पत मुद्दों को उठाकर अपनी बात को रखने की। तो देखना होगा कि अब परिस्थिति के अनुरूप सोमवार को क्या विपक्ष का रवैया रहता है। क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर और जो तमाम मुद्दे हैं उनको विपक्ष अगर उठाना भी चाहता है तो उसे कम से कम सदन में आकर अपनी बात को रखना ही होगा, तभी उनके जो मुद्दे हैं वो सदन के पटल पर आ पाएंगे। जी, एक छोटा सा टिप्पणी चाहूँगा, जवाब चाहूँगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पर आज संसद भवन में कहा, आप उसका जिक्र भी कर रहे थे, अगर बता सके हमारे दर्शकों को कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। देखिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यहाँ पर मीडिया को संबोधित करते हुए पूरी जानकारी दी और कहा कि जिस तरीके से विपक्ष इसको मुद्दा बनाकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है ये उचित नहीं है और ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है और इस पर सरकार बहुत गंभीर है और इससे संबंधित जितनी भी कार्यवाही हैं वो चल रही हैं। और
उन्होंने यहाँ तक कहा कि सरकार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसको आगे बढ़ाया है, तमाम जांच चल रही है, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसमें सीबीआई ने जिस तरीके से अब तक जो कार्रवाई की हैं उससे लगता है कि जो इस मामले में दोषी होंगे और जो भी इस मामले में तथ्य निकल कर आएंगे, सरकार उसी के हिसाब से आगे बढ़ेगी। लेकिन उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वो सदन में भी इस मामले को अगर उठाना चाहे तो कम से कम बोले तो सही। अगर बोलना ही नहीं चाहते और सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं तो कैसे देश को पता चलेगा कि वो क्या आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने खुले मन से चुनौती दी, खासतौर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को, कि वो कम से कम 1 घंटा बोले और बिना गलतियों के बोले। तो कुल मिलाकर यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने अपना पक्ष रखा और कहा कि इस मामले में सरकार बेहद गंभीर है और इसमें किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरती जा रही है। बिल्कुल, तो नीट के मामले पर सरकार गंभीर है और इसको लेकर कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को संसद भवन परिसर से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।